माई हीरो एकेडमिया विजिलेंटीज एपिसोड नंबर 3। शुरुआत में जिन्हें जिन्हें क्वर्क मिली वो सभी हीरो विजिलेंटीज बन गए और फिर बाद में हीरो लाइसेंस सिस्टम बनाया गया। कोई चीज सोचता है अगर तुम्हें हीरो बनना है तुम एक हीरो बन सकते हो, पर ऐसे हीरो बनने से तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा और तुम्हें खुद जिंदा रहने के लिए काम करना होगा। और फिर वो अपनी पावर्स की मदद से उसके घर की तरफ चले जाता है और घर जाकर कहता है मैं घर आ गया। हालांकि उसे जवाब देने वाला कोई नहीं था क्योंकि वो वहाँ अकेले रहता है, लेकिन एक आदमी उसे वेलकम कहता है। उसे देखकर कोइची बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है आखिर ये है कौन और मेरे घर में कैसे घुस गया। इसने तो मेरा खाना भी खा लिया और आराम से टीवी देख रहा है। और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो नकल डस्टर है। वो उससे कहता है तुम अंदर कैसे आए जबकि मैंने दरवाजा लॉक किया था। वो कहता है मैं खिड़की से अंदर आया। और तब हमें पता चलता है कि नकल डस्टर ने खिड़की को तोड़ दिया है। और थोड़ी ही देर बाद एक लड़की कोइची के पास आ जाती है। वो कहता है वैसे अब तुम कौन हो। और फिर वो दौड़कर अंदर चली जाती है और फटाफट मेकअप करना शुरू करती है। और फिर वो अपना मास्क लगाती है और तब हमें पता चलता है कि वो पॉप स्टेप है। कोइची उस टूटी हुई खिड़की को डक्ट टेप से चिपकाता है और कहता है हम तो पेट्रोलिंग के लिए शाम में जाने वाले थे ना। नकल डस्टर कहता है आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया इसीलिए मैं यहाँ चला आया। पॉप स्टेप कहती है वैसे मुझे अपने शो में जाने के लिए देर हो रही है और इसीलिए मैं अपने कपड़े बदल रही हूँ, तो झाँक कर मत देखना। पॉप स्टेप नकल डस्टर का कोट लेकर उसके मुँह पे दे मारती है और कहती है तुम अपना सामान यहाँ क्यों नहीं रखते और आज से उस तरफ की जगह अब मेरी है। नकल डस्टर कहता है लेकिन ये जगह तो हम सबकी है। इस पर कोइची कहता है वैसे ये जगह तो मेरी है, वैसे मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। इस पर वो दोनों कहते हैं ठीक है फिर अपना ख्याल रखना। कोइची कहता है इसका मतलब तुम यही रहोगे मेरे घर पर। उन दोनों ने तो बेचारे कोइची के घर पर कब्जा कर लिया। आगे वो शॉप पर काम के लिए जाता है। वो सोचता है आखिर मैं ऐसी जगह पर कर क्या रहा हूँ और वो खुद को अलग अलग जगह पर इमेजिन करने लगता है। और वो कहता है मैंने तो कॉलेज में एक दोस्त भी नहीं बनाया। ऑनर कहता है रंडी रोना बंद करो और काम पे ध्यान दो। दूसरी तरफ हम पॉप स्टेप को देखते हैं। वो रोड पर शो कर रही थी और कई सारे लोग इसे एंजॉय भी कर रहे थे। आगे पॉप स्टेप कहती है जो भी मेरे साथ हैंडशेक करना चाहता है वो लाइन बना ले। अब ये दोनों भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और तब हम एक लड़के को देखते हैं और वो पॉप स्टेप से हाथ मिलाना चाहता था, इसलिए वो आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे आगे जाने नहीं देते। तब वो लड़का कहता है जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है लेकिन ऐसे आगे जाना बहुत खतरनाक है। तब वो एक आंख वाला कहता है उसने बिल्कुल सही कहा, उस क्यूटी के नजदीक जाना कौन नहीं चाहता, पर तुम किसी की भी परवाह ना करते हुए उसके पास चले जाओ तो उसे बुरा लगेगा। और एक असली मर्द दूर रहकर सभी की मदद करता है और ऐसे ही तुम अपने फीलिंग को काबू में रखते हो ताकि तुम्हारा प्यार उसे नजर आए। और फिर वो एक पावरफुल ब्लास्ट करता है। इसे देखकर पॉप स्टेप बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो दूसरा लड़का कहता है तुम तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और खुद ही इतना शोर मचा रहे हो। दूसरी तरफ वो लड़का उन दोनों की एक बात नहीं सुनता और फिर वो एक ट्रिगर ड्रग्स को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और कहता है मैं पॉप स्टेप से हाथ जरूर मिलाऊंगा। और फिर वो एक फिश में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ पॉप स्टेप अपने फैन से हाथ मिला रही थी और तभी वो वहाँ पर आ जाता है और पॉप स्टेप उससे बचते हुए वहाँ से भाग रही थी। दूसरी तरफ कोइची पूरा दिन काम कर कर बहुत थक चुका था और तभी पॉप स्टेप वहाँ से भागती है और उसके पीछे वो विलन लग चुका था। पॉप स्टेप कितना भी भागने की कोशिश क्यों ना करे वो विलन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो कहती है आखिर तुम मेरे शो को ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। वो दोनों भागते हुए कोइची से टकराते हैं और तब नकल डस्टर भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कहता है उस चीज को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और फिर वो रोप की मदद से उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ पॉप स्टेप उस विलन से बहुत परेशान हो चुकी थी और तभी कोइची तेजी से आकर उस विलन को पकड़ लेता है और नकल डस्टर ऊपर से कूदकर उसे एक पंच मारता है। लेकिन उस विलन के पूरे शरीर पर एक अजीब मटेरियल लगा हुआ था जिससे ये दोनों स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। तब नकल डस्टर को एक होटल दिखाई देता है और तब पॉप को एक कॉल आता है जिसके बाद वो जाकर कहीं छुप जाती है। वो विलन पॉप स्टेप को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। तभी वो आकर कहती है मैं यहाँ पर हूँ, आज तुम्हारा खास दिन है और इस मौके पर मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगी। दरअसल कोइची ने पॉप स्टेप को पहले ही बता दिया था कि वो उसका फैन है और वो बस तुमसे हैंडशेक करना चाहता है। दूसरी तरफ वो विलन हैंडशेक करने के लिए बहुत बेताब हो चुका था। अब पॉप स्टेप डरते हुए उससे हैंडशेक कर लेती है। वो विलन कहता है पॉप स्टेप मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और क्या मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ, प्लीज मुझे एक किस दे दो। ये कहकर वो उसे छेड़ने लगता है कि तभी नकल डस्टर उस पर बहुत सारा आटा डाल देता है। वो कहता है इस आटे की मदद से तुम्हारी चिपचिपाहट बंद हो जाएगी, तो चलो अब इस मछली को फ्राई करते हैं। और फिर वो उसे पीट पीट कर सुझा देते हैं, पर उसके पास भी डीलर की इंफॉर्मेशन नहीं थी। कोइची कुछ नोटिस करता है। वो कहता है जो भी ट्रिगर ड्रग यूज करता है वो बाद में नंगा हो जाता है। अब पुलिस भी वहाँ पर बस आने ही वाली थी। कोइची भागने के लिए कहता है। अब पॉप स्टेप आटे से भर चुकी थी। वो कहती है मुझे नहाने जाना है और वो सब कोइची के घर जाते हैं। पॉप स्टेप कहती है तुम्हें एक महंगा वाला शैम्पू खरीदना चाहिए, सस्ते शैम्पू से मेरे बाल खराब हो जाएंगे। दूसरी तरफ नकल डस्टर कहता है ओ कोइची बियर्स कहाँ पर है, जाओ और मेरे लिए बियर
बियर ले आओ, और वो चड्डी पर ही यहाँ वहाँ घूम रहा था। पॉप स्टेप कहती है तुम ऐसे ही नंगे घूम नहीं सकते। वो कहता है मैं तो तुम्हारी जगह पर तो आया ही नहीं। पॉप स्टेप चिल्लाकर कहती है तुम्हें थोड़े और कपड़े पहनने चाहिए, और तुम सिगरेट बाहर जाकर क्यों नहीं पीते। अब ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। कोइची कहता है मैं बाहर जाकर कपड़े सुखाता हूँ, और फिर वो बाहर जाता है और कहता है मैंने तो कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ होगा ये कभी नहीं सोचा था, पर जो भी हो ये लोग उतने बुरे भी नहीं। दूसरी तरफ हम एक ऑफिसर को देखते हैं, वो ईस्टर्न विलन के बारे में छानबीन कर रहा था। वो कहता है वो विलन बनने से पहले वो ट्रिगर ड्रग को यूज करते हैं और वो अजीब मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो आदमी कहता है इसका मतलब वो कमजोर कोर्प की ताकत बढ़ा रहा है। ऑफिसर कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, और ये ड्रग हमारे कंट्री में बैन है, तो इसका मतलब वो ड्रग अभी ब्लैक मार्केट में घूम रहा है। एक ऐसा ड्रग जो किसी भी इंसान को एक हीरो जितना पावरफुल बना देता है। आगे वो कहता है वैसे इस ड्रग से कई लोगों को भारी नुकसान भी हो रहा है। ऑफिसर कहता है वैसे जितने भी हादसे हुए हैं वो सभी लोकल एरिया में हुए, जैसे कि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, स्टेशन और पुराने ईस्ट नरुहाटा में। वो कहता है अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है तो तुम उसके बॉस को ट्रेस क्यों नहीं करते। इस पर वो कहता है वेल हमने उन सभी विलन को पकड़ा, पर उन सभी का एक ही आंसर था कि उन्हें वो ड्रग किसी अजनबी ने दिया है। डिटेक्टिव कहता है तो क्या वो उन लोगों को फ्री प्रोडक्ट दे रहा था? शायद वो उन लोगों को ट्रिगर्ड की आदत लगाकर उनसे ज्यादा पैसे वसूल करना चाहता होगा। जो भी हो, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ ड्रग का मामला नहीं है, जैसे कि पॉलिटिक्स, लोगों को भड़काना, या फिर एक बहुत बड़ी मनी मेकिंग स्कीम हो, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ हम पॉप स्टेप को देखते हैं, उसे उन दो लड़कों का मैसेज आया था और वो कहते हैं कि वो उस लड़के को जानते हैं जिसने पॉप स्टेप पर हमला किया था। कोइची कहता है तो क्या पुलिस ने उसे आजाद कर दिया? पॉप स्टेप कहती है मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा मुझे चोट पहुंचाना होगा, शायद इसीलिए उसे छोड़ दिया गया होगा। शायद किसी ने उसे फंसाकर उस ड्रग को यूज करने पर मजबूर कर दिया। उन लोगों का कहना है कि वो ड्रग डीलर की इंफॉर्मेशन सिर्फ पॉप स्टेप को ही देंगे। कोइची कहता है ये तो बहुत अच्छा है, हम उसकी मदद से ड्रग डीलर को पकड़ लेंगे। मैं मास्टर को कांटेक्ट कर उन्हें बुला लेता हूँ। पॉप स्टेप कहती है नहीं, उन्हें साथ नहीं ले जाते हैं। अगर हम उन्हें साथ ले गए तो वो उसे मार मार कर सुझा देगा और फिर वो सिर्फ दोनों जाने का फैसला करते हैं। अब कोइची आगे चलने लगता है और पॉप स्टेप कोइची के जितना फास्ट चल नहीं पाती। वो इसलिए कि जब भी वो सूट और शूज पहनती है तब वो सिर्फ जंप करते हुए आगे जाती है। वो इस शूज में ठीक से चल नहीं पाती। कोइची कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ कर चलो। अब ये दोनों जा ही रहे थे, तभी एक लड़की पॉप स्टेप को पहचान लेती है और कहती है तुम तो पॉप स्टेप हो ना, और तुम कितनी क्यूट हो। क्या तुम्हारा आज एक भी इवेंट नहीं है? क्या हम प्लीज एक फोटो ले ले? अब कोइची उन दोनों की फोटो ले लेता है। आगे वो कहती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पॉप स्टेप कहती है नहीं, वो बस मेरा फ्रेंड है। कोइची कहता है मैं इसे डेट नहीं कर रहा। तब पॉप स्टेप गुस्सा होकर कहती है तुम्हें मुझसे डेट करने में कोई प्रॉब्लम है? ये बस मेरा मैनेजर है और असिस्टेंट। वो लड़की बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इस लड़के का नाम है इचिमोकू सामाजू। वो पॉप स्टेप से मिलकर खुश हो जाता है। पॉप स्टेप कहती है वैसे तुम्हारा दोस्त नामीमारू कहाँ पर है? इचिमोकू कहता है वो उस लड़के को यहाँ लाने के लिए ही गया है और वो बस आते ही होंगे, तब तक हम इस कैफे में बैठकर बात करते हैं। तब नकल डस्टर भी वहाँ पर मौजूद था। वो कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कोइची कहता है हम तो बस कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बाहर आए थे। वो कहता है ठीक है फिर यहाँ बैठो, हम साथ मिलकर पियेंगे। इचिमोकू कहता है ये बुढ़ऊ यहाँ पर कैसे आ गया और क्या हम इसे जाने के लिए नहीं कह सकते? दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम है हाचिसुका, वो उस फोटो को देखकर बहुत खुश हो रही थी और तभी एक मधुमक्खी वहाँ पर भिनभिनाने लगती है और वो धीरे धीरे उसके आई पैच के अंदर चली जाती है। और तब वो कहती है मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, तो फिर ठीक है हम बाद में मिलते हैं। और फिर वो भागकर एक सुनसान जगह पर पहुँचती है। दरअसल वो हाई स्कूल में सेकंड ईयर है और वो एक विलन भी है और उसकी क्वर्क है क्वीन बी। और जितने भी मधुमक्खियाँ हैं उनके पास एक अजीब केमिकल है और वो इनकी मदद से इस शहर में तबाही मचाने वाली है। और फिर वो कई सारी मधुमक्खियों को शहर की तरफ भेजती है। फिर वो कई सारे लोगों को काटने लगते हैं जिससे वो लोग ट्रांसफॉर्म होकर एक विलन बन जाते हैं और फिर वो कई सारे लोगों पर हमला करने लगते हैं। इन विलन के हमले से वहाँ पर भागदौड़ मचती है जिससे नीमुमारू और टेरो अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये खबर पुलिस वालों तक पहुँच चुकी थी। सुकोइची कहता है जितने भी हीरोज अवेलेबल है उन सभी को उस लोकेशन पर भेजो। दूसरी तरफ कोइची कहता है वहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? तब नकल डस्टर को एक मधुमक्खी दिखती है और वो उसका पीछा करते हुए वहाँ से चले जाता है और पॉप स्टेप को पता लग जाता है कि विलन का हमला हुआ है और वो कम से कम 10 विलन है। और तब हम एक हीरो को वहाँ से जाते हुए देखते हैं जिसका नाम है एयर जेट। और तब दूसरा हीरो भी वहाँ पर पहुँच जाता है जिसका नाम है इंजोनियम। और वहाँ पर कई सारे हीरोज भी पहुँच चुके थे जिसमें एंडेवर भी शामिल था। वो जाते ही एक विलन को जोर से पंच मारता है। दूसरी तरफ बेस्ट जीनस उस इलेक्ट्रिक लेडी को बांध देता है। अब ये सभी हीरोज मिलकर उन सभी विलन को पेलने लगते हैं और तभी वहाँ पर ऑल माइट की एंट्री होती है। वो आते ही एक विलन को एक ही पंच में ढेर कर देता है। अब ये सभी हीरोज मिलकर उन सभी विलन को कुछ ही पल में निपटा चुके थे। कोइची कहता है वैसे हमारे मास्टर नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ चले गए? नकल डस्टर ने उस मधुमक्खी को पकड़ लिया था और फिर
फिर वो नामीमारू को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुमने किसी ऐसे को देखा जो बी क्वर्क यूज करता हो? और फिर वो उस मधुमक्खी को मसल देता है। इससे क्वीन को दर्द होता है। वो कहती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई मेरी मधुमक्खी को मारता है। और तब टेरो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्वीन कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब चलते हैं। टेरो कहता है, लेकिन मेरा दोस्त वो कहाँ पर है? क्वीन कहती है, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त ही हूँ ना। और क्या तुम्हें पता है, मैंने पॉप स्टेप के साथ एक फोटो भी ली है। अब इस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि इन सभी हमलों के पीछे किसका हाथ है और जो मेन खतरा है वो इस शहर के खामोशी में ही छुपा है। और वो कब अचानक हमला कर दे ये भी कुछ पता नहीं। और हम तब तक इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।